तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है। कौन है जो बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो जाए, खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो, जिसकी वजह से 86 साल के बाद आंगन में बहार आई हो। फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था, इशारतन ख्वाब में रहनुमाई की गई थी। आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है, कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं, लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम खम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह फरमाते हैं, और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की, इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला, फिर ज़बह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत, गरज हर मामले में वफादार थे। हत्ता कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार कि अबू ज़ीफान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका माना है मेहमान नवाज। किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे। बाहर निकलते मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया। अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया। हाँ, तो हम बता रहे थे, छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे। दुनिया के मेंढों में से नहीं, बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है, और उनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया, और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा। सलामती हो इब्राहिम पर। इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उसे नेकोकार नबी इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फिलिस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ताला ने इसहाक की खुशखबरी सुना दी। ये आयत ज़बह के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है। इसलिए मालूम हुआ पिछली आयात में इसहाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है, और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, जबकि यहूदी रिवायात में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीह करार दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़बह के वाक़े के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत मिल रही है। फिर भला वो पैदा होने से पहले ही ज़बीह कैसे बन गए? इसलिए ये कतई बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बीह हैं। इसके कई और भी दलाइल हैं, जिनके जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए, और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली, जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में 3 फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे।
रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं, लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं, जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं। न उनके पास सवारियां हैं। कुरान मजीद में आता है, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं। फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया। इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए। और बछड़ा भी मोटा था। उनके सामने खाना पेश किया, लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, इब्राहीम न डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी। वो हंसने लगी। वो खुश खबरी से पहले क्यों हंस पड़ी? उलमा इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंस दी। इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई, हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी। बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। अब 3 बिशारतें जमा हो गईं। बेटा पैदा होगा, लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा, और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी। इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया करीम यानी इज्जत वाला कौन है, तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि खुद भी करीम, बाप भी करीम, दादा भी करीम और परदादा भी करीम। इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या हो सकती है। बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी। फिर उन्होंने इब्राहीम को एक साहिब इल्म लड़के की बशारत दी। खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हुई। मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है। कहने लगी, हाय अफसोस, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खामंद बूढ़े हैं। ये तो हैरत की बात है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये अल्फाज फरमाए। कहने लगी, मैं बूढ़ी और बांझ हूँ, भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। इस पर फरिश्तों ने कहा, तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है। ए अहले बैत, ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है। वो बहुत बुजुर्ग और काबिल तारीफ है। दूसरी आयत में है, उन्होंने कहा, इसी तरह तेरे रब ने फैसला किया है और हमें कहा है, यकीनन वो बहुत हिकमत वाला है और इल्म रखने वाला है। ये थी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हासिर हूँ। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया।
इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्करा इस तरह आया है, और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिर्क न करना और मेरे घर को तवाफ, क़ियाम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना, और फरमाया बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है, वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है, उसमें वाज़े निशानियां हैं, मसलन मकाम इब्राहिम, तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अमन की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो। और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की ऐ परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिज्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की जगह बुरी है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला, जानने वाला है, और हमें अपना फरमाबरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार गुरूह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे जहां आज हजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है ये पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया। उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहिम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया, ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो। ये मकाम बहुत मुकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया है तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। मकाम इब्राहिम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाजिमन वहां 2 रकात अदा किया करो। मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली 2 रकात पढ़ लिया करो। इस तरह काबा तामीर हुआ। तब नया हुक्म आया, लोगों में जो इस्तिताअत रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर एराज करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उससे इसकी कोई परवाह नहीं। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? जवाब आया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। चुनाचे आप अराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, लोगों बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने मोजजाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी, खा वो पैदा हुए थे या नहीं। दूसरा मौजा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी।
अल्लाह ने फरमाया, और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और ये वीरान इलाका आबाद होने लगा। ये थे हालात और वाक़यात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। आपने 175 साल की उम्र में वफात पाई। आपसे पहले सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और उनकी वफात से कुछ ही अरसा बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में फौत हो गईं। इन दोनों की वफात के बाद आप गमगीन रहने लगे। आखिर इतनी मुद्दत तक साथ रहा था। आप खलीलुर रहमान थे। आप पर सहीफे भी नाजिल हुए। आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे। क़िससुल अंबिया के 8वें हिस्से बदतरीन लोग में आप ये सुनेंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का नामो नसब और कुरान मजीद में आपका तस्किरा। बस्ती सदूम कहाँ वाक़े है और अहले सदूम किस भयानक जुर्म के मुर्तकिब थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम को वाज़ो नसीहत और कौम का फहाशियो उर्यानी पर इसरार। कौम के इसरार गुनाह पर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से फरियाद। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान और कौम का किरदार। अल्लाह ताला की तरफ से सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बस्ती सदूम छोड़ने का हुक्म। अहले सदूम किन किन अजाबों से दो चार हुए, मुफस्सल व जामे तस्करा।